बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठी स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, आज इस संसार में, इस दुनिया में मनुष्य का सबसे बड़ा जो शत्रु है वो उसका खुद का मन ही है। जीव हमेशा यही चाहता है कि मेरा जीवन सुखमय और आनंद में बीते, लेकिन जो मनुष्य का मन है वो उसका जीवन उसको सुखमय और आनंद में जीने ही नहीं देता। वो चाहता ही नहीं है कि जीव सुखी और आनंद में जीवन जिए। वो हमेशा जीव को अपने ख्यालों में फंसा के रखता है। कभी कभी वो ख्याल हमारे भूतकाल पास्ट से रिलेटेड होते हैं, कभी कभी हमारे वो ख्याल भविष्य से रिलेटेड फ्यूचर से रिलेटेड होते हैं, कभी कभी वो हमारे ख्याल वर्तमान से रिलेटेड प्रेजेंट सिचुएशन से रिलेटेड होते हैं। तो कभी हम जीव मन के चंगुल से निकल जाते हैं और कभी दोबारा फंस जाते हैं। आज तक हमें इसके चंगुल से निकलने का सही तरीका पता ही नहीं चला और हमें वो सही तरीका आज तक किसी ने बताया ही नहीं। वो सही तरीका हमें श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में आकर ही पता चलता है कि किस तरीके से जीव अपने इस मन के चंगुल से निकल सकता है। पहली चीज, जीव का मन उसको किस तरीके से फंसाता है। जब जीव खाली और शांत बैठा होता है, जब भजन अभ्यास में बैठता है, तब उसका मन के अंदर बहुत सारे ख्याल उठते हैं। वो ऐसे ऐसे ख्याल होते हैं, इतने सालों पुराने ख्याल होते हैं जो जीव के मन के अंदर चलते रहते हैं। जैसे ही वो विचार उठते हैं, जीव उस विचार से जुड़ जाता है और विचार के जो वो तूफान होते हैं वो जीव के मन के अंदर आंधी कर देते हैं। फिर उसके बाद जीव जब उस विचार से डिस्कनेक्ट होता है, उसके बाद और जो है विचार उठते हैं, उस विचारों के साथ जीव जो है जुड़ जाता है, फिर जीव परेशान हो जाता है। तो अब हमें करना क्या है? पहला काम कि हमें आज से ही ज्ञानता में जीवन जीना है। हमें अपने, चाहे ख्याल अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हमें अपने किसी भी ख्याल से नहीं जुड़ना। हमें अपने किसी भी ख्याल से नहीं जुड़ना। हमें सिर्फ अपने ख्यालों और विचारों को ऑब्जर्व करना है, उन्हें देखना है। जब हम देखेंगे कि हमारे ख्याल उठ रहे हैं और जब हम उनको नहीं सोचेंगे और ध्यान नहीं देंगे, वो तुरंत ही हमारे विचार नीचे बैठ जाते हैं। फिर दूसरे विचार उठेंगे, फिर तुरंत ही वो विचार हमारे नीचे बैठ जाएंगे। इस तरीके से हमें ये अभ्यास निरंतर रोज करना ही पड़ेगा। जितना जितना हम ये अभ्यास निरंतर रोज करते रहेंगे, उतना उतना हमारे मन को जो इतने सालों की आदत पड़ी हुई है विचारों से जुड़ने की, वो समाप्त हो जाएगी और जीव को यह पता लग जाएगा कि विचार अलग और मैं एक अलग हूँ। आज हम अपनी अज्ञानता और परेशानी क्यों है? क्योंकि आज के समय में हम और विचार एक हो चुके हैं। लेकिन अब हमें अपने आप को अपने उस विचारों से अलग करना है, एक उसके अंदर गैप लाना है, एक उसके अंदर डिफरेंस लाना है।
जितना जितना हम में और हमारे विचारों के बीच में डिफरेंस होगा, अंतर होगा, उतना उतना हमें अंदर शांति होती रहेगी और शांति मिलती रहेगी। अब अगला, हमें रोज एक विजुअलाइजेशन करना है। रोज हमें खाली समय में बैठ के, जब भी आपको समय मिले, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, हमें श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की लीलाओं को याद करना है। उनकी लीलाओं को अपनी आंखों के सामने लाना है। किसी भी गुरुमुख के साथ जिस भी तरीके की लीलाएं हुई हों, उस लीलाओं को सोचना है और उस लीलाओं को सोचते सोचते उस लीलाओं के अंदर ही बह जाना है। ये चीज हमें रोज करनी है, निरंतर। ये जब हम अभ्यास करते रहेंगे तो मन को अपनी पुरानी आदतें छोड़कर अपनी इस नई आदत, जो कि हम लीलाओं को सोच रहे हैं, उनके द्वारा बताए गए नियमों पर चल रहे हैं, उनको सोचेंगे तो हमारा मन शांत होता रहेगा और अपने आप ही ऑटोमेटिकली हमारा मन उस नेगेटिव, नकारात्मक इन्वायरमेंट से, वातावरण से सकारात्मक वातावरण से जुड़ जाएगा। गुरुमुखों, अगर आपके सामने 2 तरीके के व्यक्ति हो, एक सकारात्मक व्यक्ति और एक नकारात्मक व्यक्ति, जब हम अपनी जिंदगी में नकारात्मक व्यक्तियों को जोड़ लेते हैं तो हम नकारात्मक हमारा जीवन हो जाता है, और जब हम अपनी जिंदगी में सकारात्मक व्यक्तियों से जुड़ जाते हैं तो हमारा जीवन सकारात्मकता से भर जाता है। ये तो था हमारा बाहरी वातावरण, लेकिन आंतरिक वातावरण में भी इसी तरीके से ही सब कुछ चलता है। जो भी हमें जीव को चीजें दुखी और परेशान करती हैं, उन चीज़ों को नहीं सोचना। गुरुमुखों, थोड़ा सा कठिन कार्य है, लेकिन निरंतर अभ्यास से हम इस पर जीत पा सकते हैं। और निरंतर आप अभ्यास करके देखिए, आपको 21 दिन के अंदर जरूर उसका रिजल्ट मिलेगा। जो आपका मन आपको हमेशा परेशान करता है, उसको इस चीज़ से करके देखिए, निरंतर आपको पक्का पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। और जितना हम अपने नकारात्मक विचारों से डिस्कनेक्ट होंगे, सकारात्मक तक विचारों को लाएंगे अपने दिमाग के अंदर, उतना ही हमारे अंदर सकारात्मकता भरेगी। क्योंकि इस ब्रह्मांड में, इस संसार में लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जो भी चीज़ हम सोचते हैं वही चीज़ हमारे अंदर अट्रैक्ट हो जाती है। तो सकारात्मकता जीवन, हम सकारात्मक विचार, जो प्रभु भक्ति के ख्याल हैं, उनको बार बार लाते रहेंगे तो हमें अपने आप ही आनंद में जीवन व्यतीत होता रहेगा। और एक समय बाद मन को आदत ही हो जाएगी सकारात्मकता सोचने की। तो गुरुमुखों, हमें अब करना क्या है? अपना जीवन हमेशा अवेयरनेस और ज्ञानता में जीना है। अब कुछ गुरुमुखों का प्रश्न होगा कि ये कब तक करना है? गुरुमुखों, जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि मन जीव को किसी भी पथ पर, किसी भी रूप में फंसा सकता है। चाहे वो धन से रिलेटेड फंसा सकता है, चाहे वो मन से रिलेटेड फंसा सकता है, चाहे मोह से रिलेटेड फंसा सकता है, मकान जायदाद से रिलेटेड फंसा सकता है, काम धंधे से रिलेटेड फंसा सकता है, पुरानी यादों से रिलेटेड फंसा सकता है, भविष्य से रिलेटेड फंसा सकता है, वर्तमान से रिलेटेड फंसा सकता है। क्योंकि इंसान की सोच किसी ना किसी भी तरीके की हो सकती है, तो किसी ना किसी तरीके की सोच में वो फंसा सकता है। तो अब हमारे पास इसके जो है उत्तर मिल चुके हैं। पहली चीज जो हमने सीखी कि हमें अपने किसी भी विचार से जुड़ना नहीं है। दूसरी चीज हमने क्या सीखी कि हमेशा हमें एक पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करना है। दिन में जब भी हमें समय मिले, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करने से ही हमारे अंदर के जो तूफान है वो हमें खत्म, हम उनको कर सकते हैं। क्योंकि विचारों के तूफानों से जब हम जुड़ेंगे तो वो अगर हम विचारों के तूफानों से जुड़ेंगे तो वो आंधी करेंगे, अगर हम विचारों के तूफानों से नहीं जुड़ेंगे तो वो आंधी नहीं करेंगे। तो हर एक गुरुमुख का कर्तव्य है कि इस नियमों पर चलो, अपने आप ही हमें अंदर ही अंदर अपना पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे और हमारा जीवन आनंद में प्रतीत होगा।